Hello students, I hope all you are good. This is Ashish. Welcome to Confiance Education. आज हम आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है जो सबके साथ होता है, सबके साथ इन द सेंस कि ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है डाइजेशन। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इंसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन क्या है? एक ब्रेकडाउन है। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन? लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। इनसॉल्युबल जैसे कि आप रोटी खाते हो, तो जब रोटी है अगर आप उसको पानी में डाल दोगे तो वो मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी, वो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल। तो उसको हम जब खाते हैं तो उसको बाइट च्यूई करते हैं, तो चबा के छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक करते हैं। तो वही चीज है, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल फूड, जो कि मिक्स होने के केपेबल हो जाए, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सो दैट दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड, वो एब्सॉर्ब हो सके किसमें? वाटरी ब्लड प्लाज्मा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें मिक्स हो सके, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, लिक्विड लिक्विड होता है वो। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज स्मॉलर सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो हम फूड जो होता है ये हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। ठीक है, अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम उसको मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम कुछ टर्म देखते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल ये क्या होता है? ये देखो, ये यहाँ पे आपके फिगर में दिख रहा होगा, ये एक पाइप की तरह गया हुआ है। ये पाइप ही आगे जाके देखो कि कभी मोटा हो गया तो कभी पतला, फिर वहां से घूम रहा है, मुड़ रहा है, फिर ये आगे जाके फिर मोटा हो गया। तो ये सिंपल एक क्या होता है? पाइप होता है। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। यही एलिमेंट्री कैनाल आपका स्टमक भी बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी बनता है, एनएस, ये पूरा ही क्या है? हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल है। तो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में क्या चीज हेल्प करती है? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ये इन्हें एंजाइम्स कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। फिर इसका देखो थर्ड पॉइंट, द सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। सलाइवा क्या है? एक एंजाइम कंटेन करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? देखिए, सलाइवरी एम्बलिसिस, सॉरी सलाइवरी एम्बलिस। ये क्या है? एंजाइम है जो कि सलाइवा कंटेन करता है। और इसका काम क्या होता है सलाइवरी एम्बलिस का? डेट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। ये क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और ये जब शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम उसको च्यूई कर रहे होते हैं, उसको मिक्स करने का काम सलाइवरी एम्बुलेंस के साथ फूड को मिक्स करने का काम कौन करता है? मस्कुलर टंग करती है हमारी। ठीक, फिर उसके बाद ये देखो नेक्स्ट, पैसलैटिक मूवमेंट। पैसलैटिक मूवमेंट क्या होता है? ये देखो, ये यहाँ पे हमारा फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। तो ये जब फूड पाइप से खाना जाता है तो ये फूड पाइप क्या करती है? उसको ऐसे नहीं कि एक बार में नीचे छोड़ दिया, जैसे पाइप से आप पत्थर डालते हो या कोई भी चीज डालते हो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाता है। तो हमारे ये ओसोफेगस से पाइप, इसोफेगस से फूड इस तरह नहीं जाता कि यहाँ से छोड़ा वो ऑटोमेटिक पूरा नीचे पहुंच गया। नहीं, ये मूवमेंट करता है। इसकी मूवमेंट को पैसलैटिक मूवमेंट कहते हैं। तो पैसलैटिक मूवमेंट में होता है क्या है? ये रिथम कॉन्ट्रैक्ट करता है रिथमेटिकली। रिथमेटिकली मतलब कि ये एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, इस तरह से ये करता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो जाता है। अब कई बार देखा होगा आपने, कभी सांप को खाना खाते हुए देखा है? तो सांप जब खाना खाता है, उसके जब पूरी तरीके से निगल लेता है, तो उसके जहां पे वो फूड होता है वो चीज मोटी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूली होती है, और उसके आगे और पीछे का एरिया बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो वो दिखाता है कि वो फूड कहाँ कहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा इसोफेगस है, ये भी ऐसे ही होता है। कहीं पे ये जब यहाँ पे आएगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, और बाकी का ये एरिया और ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब फूड आगे ट्रेवल करेगा तो फिर ये एरिया क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा, और उसके इधर वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही चीज होता है पेरिस्टाल्टिक
मोमेंट द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, ये जो हमारी कैनाल है, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स, मसल जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है रिथमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, खाने को आगे की तरफ पुश करने के लिए। अब नेक्स्ट है फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब मुंह से जो खाना होता है वो इसोफेगस के थ्रू होता है, वह कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो फूड पाइप है और इसोफेगस दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। हम फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू होता हुआ कहाँ पे आ गया था, स्टमक में आ गया था। अब देखो स्टमक में क्या क्या होता है। स्टमक में पहले सबसे पहले स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है। लार्ज ऑर्गन इन द सेंस ये बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये नहीं कि सबसे बड़ा, मैं ये नहीं बोला सबसे बड़ा, बड़ा ऑर्गन होता है। अब जब फूड इसके अंदर एंटर होता है तो जो स्टमक होता है वो कई बार अपना साइज थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता है, ये नहीं कि बहुत बड़ा कर लेता है। जैसे कि एक रबड़ की थिंग होती है तो उसमें कुछ भी चीज डालो तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाती है ना, इसी टाइप में हमारे स्टमक में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। आप देखो स्टमक की जो वॉल्स होती है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द सेंस कि उसके जो स्टमक होता है उसमें उसकी वॉल्स पे होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं बहुत, और ये वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है एंजाइम सिक्रेट करना। अब ये तीन तरह के एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जैसे कि पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, HCl भी बोलते हैं इसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। अब ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड क्यों करता है, एसिडिक मीडियम इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि पेप्सिन को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, पेप्सिन का है। और पेप्सिन को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। और जो एसिडिक मीडियम उसे कौन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करेगा। अब उसके बाद देखो ये म्यूकस। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड है। एसिड क्या करता है, चीजों को जला देता है, देखते होगे। तो म्यूकस, अब यहाँ पे फिर फंक्शन आ जाता है म्यूकस का। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे, इस HCl से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि HCl क्या करता है, जला सकता है, हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है। तो म्यूकस क्या करता है, कवरिंग लेयर बना लेता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक को अंदर से नुकसान ना पहुंचा सके। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फंक्शन होता है, वो बैक्टीरियाज को किल करता है। जो भी हमारे खाने के साथ साथ हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं, हार्मफुल नहीं, जरूरी नहीं हार्मफुल, गुड बैक्टीरियाज भी जाते हैं तो उनको भी किल कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी स्टमक के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह जा रहे हैं उनको किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो इसका ये एक और फंक्शन है, तो ये याद रखना। फिर इसके बाद देखो स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से जैसे कि हमारा फूड है जो स्टमक में, अब वो स्टमक से आगे मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम कौन करता है, ये स्टमक सॉरी स्फिंक्टर मसल करता है। स्फिंक्टर मसल ही फूड को थोड़ा 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 आगे भेजता रहता है, पास करता रहता है, जिससे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब खाना स्टमक से कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखो, ये यहाँ पे पिक्चर भी छोटी सी है, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल अभी हमने समझा था। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो वेरी कर जाती है, डिफरेंट होती है अलग अलग एनिमल्स में। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, शॉर्ट होती है। पर जो हर्बीवोरस होते हैं, वेजिटेरियंस हर्बीवोरस, वो कैसे होते हैं, उनकी सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि वो ग्रास वगैरह खाते हैं तो उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता, इसलिए उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हार्बीवोरस एनिमल्स में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखो यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे क्या करता है, सिक्रेशन रिसीव करता है, किसके, लीवर और पैनक्रियास से। लीवर और पैनक्रियास से कई एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, वो सारे कहाँ पे जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड्स के साथ मिक्स होके अपने फंक्शंस करते हैं।
अब देखो इसमें पहला है लीवर। लीवर से क्या क्या चीजें आती हैं? लीवर से आता है हमारा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ये दो चीजें आती है हमारी लीवर से। अब दोनों के अलग अलग फंक्शन है। बाइल जूस क्या करता है? ये अल्कलाइन मीडियम देता है, मतलब बेसिक मीडियम देता है। अब ये बेसिक मीडियम क्यों देता है बाइल जूस? ये बेसिक मीडियम इसलिए देता है क्योंकि जो ट्रिप्सिन है उसको फंक्शन करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। यहाँ पे देखो पेप्सिन था, उसका भी काम था प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और उसको ऊपर फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए था, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक मीडियम कर दिया था। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया था? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया था पेप्सिन के फंक्शन करने के लिए। ठीक, अब वही एसिडिक मीडियम कहाँ पे, एसिडिक मीडियम वाला फूड कहाँ आया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। पर ट्रिप्सिन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करेगा? बाइल जूस करेगा। तो बाइल जूस क्या करता है? अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर वहीं पे बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल। ये जो बड़े बड़े फैट, मतलब फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। उनको ब्रेक करना, ब्रेक करके छोटे छोटे में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है? ये बाइल सॉल्ट का काम होता है। ठीक है, इसी को, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन याद रखना, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन होके स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं। ये काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज भी दो चीज सिक्रेट करता है, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का तो हमने देखा, ट्रिप्सिन को काम करने के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अल्कलाइन मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करता है? बाइल जूस प्रोवाइड करता है। ठीक, अब ऐसे ही लाइपेज है, तो लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और पेप्सिन का काम भी क्या था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और ट्रिप्सिन का काम भी क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज का काम क्या होता है? देखो ये जो इमल्सिफाइड फैट था, बाइल सॉल्ट ने क्या किया था? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट किया था। अब इस स्मॉल को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना किसका काम है? लाइपेज का काम है। ठीक है, लाइपेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब यही इतनी ही चीजें नहीं आती। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये लीवर से आया, ये पैनक्रियास से आया, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अपने कुछ जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनियल जूसेस बोलते हैं। अब उनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ तो उसको प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, फिर ये अमीनो एसिड बॉडी में हर तरफ फैलते हैं अलग अलग। फिर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये ग्लूकोज में। और फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल जूसेस करते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो आगे है विली। ये विली, ठीक है, विली का काम क्या होता है? विली का काम होता है, ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्लड में मिक्स करना। ये देखो यहाँ पे विली दिखा रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे जो इमेज है ये विली की ही इमेज है। ये पूरी विली की इमेज है। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो विली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे होते हैं। अब इन जो विलीज है इन्हीं पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, और जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो यहीं पे आके इन्हीं विलीज पे जाके, विलीज के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड फिर वही फूड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस सेल को जैसी नेसेसरी होती है, नीड होती है, वहीं पे वो सारा फूड ले जाते हैं। ठीक है, अब वो उसके लिए उसका यूज करते हैं टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, न्यू सेल बनाने के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो ये यहाँ तक विली का था। अब उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए फूड कहाँ पे एंटर हो गया है? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो गया है। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया थ्रू विली। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सारा अनडाइजेस्टेड फूड एंटर हो जाता है। फिर जितना भी उसमें वाटर होता है वो सारा वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड बाय द एनएस, जितना भी अब उसमें वेस्ट मटेरियल बच गया जो कि अब ना एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी काम का नहीं रहा, तो वो सारा ही रेस्ट ऑफ द मटेरियल कहाँ चला जाता है? बाहर, बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू? एनएस के थ्रू। ठीक है,
अब रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, ये जो एनल स्फिंक्टर मसल्स है यही क्या करती है, वो वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है, फंक्शन करती है। ठीक, अब देखो अब ये एक पिक्चर्स दी हुई है आपके में फिगर्स। अब इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इतने से पार्ट में इतने सारे ऑर्गन्स कैसे एडजस्ट होते हैं। तो ये आप अपने माइंड में इसकी इमेज बना लो कि ये देखो, ये यहाँ से फूड पाइप, ये यहाँ से माउथ है, माउथ के अंदर से ये देखो ये फूड पाइप आ रहा है, और ये जो रिंग 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 मसल्स है, ये जो मतलब सॉरी ये रिंग रिंग करके जो शेप है, ये आपका फूड पाइप नहीं है, फूड पाइप इसके पीछे है। ये देखो ये यहाँ है फूड पाइप, ये भी यहाँ पे इसकी इमेज दिख रही होगी। ये तो आपका वो है विंड पाइप, ट्रैकिया। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये फूड पाइप, ये यहाँ पे आपका लंग्स हो गए, ये दोनों क्या है, लंग्स। लेफ्ट लंग क्या होता है, साइज में थोड़ा सा छोटा होता है ये, क्योंकि यहाँ पे हर्ट होता है। अब लंग्स के नीचे देखोगे तो ये रहा आपका लीवर, ये आपको यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये यहाँ पे नीचे, ये अंदर क्या है, गाल ब्लेडर। ठीक, और ये स्टमक हो गया, फिर ये आपकी किडनी हो गई, ये और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यहाँ पे देखो आपका डाइजेशन वाला फिगर्स, ये आपका फूड पाइप आया हुआ है, ये स्टमक है, और ये यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का गाल ब्लैडर, ये आपका लीवर हो गया, और ये इसके पीछे येलो कलर का जो दिख रहा है ये है पैनक्रियास। ठीक, फिर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ पे क्या है, रेक्टम, जहाँ पे आपका वेस्ट स्टोर्ड होता है, और फिर यहाँ एनएस के थ्रू वो बाहर हो जाता है। ठीक, अब एक बार डाइजेशन प्रोसेस रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले माउथ में क्या होता है, स्टार्च डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, सलाइवरी एम्बलिसिस, जो कि सलाइवा का एक एंजाइम है। फिर उसके बाद वो फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ आता है, स्टमक में आता है। अब स्टमक में क्या चीजें होती हैं, स्टमक में होता है हमारी तीन चीजें उसमें रिलीज होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज थी, एक तो HCl था, और एक पेप्सिन, और एक म्यूकस। ये तीन चीजें हमारे पेट में रिलीज होती हैं, निकलती हैं कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कि स्टमक के वॉल्स पे होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद उसमें क्या चीजें मिक्स होती हैं, लीवर से आता है ना, लीवर और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो लीवर से क्या क्या चीजें आती है, लीवर से आता है वाइल जूस और वाइल सॉल्ट, और पैनक्रियास से क्या क्या चीजें आती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये आते हैं कहाँ से, ये आता है हमारा लीवर से, और ये हमारा जो ट्रिप्सिन और ये लाइपेज है, ये कहाँ से आता है हमारा, पैनक्रियास से। तो ये कहाँ पे जाके मिक्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होते हैं जाके। फिर उसके बाद फूड को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। बाइल सॉल्ट क्या चीज डाइजेस्ट करता है, बाइल सॉल्ट और बाइल जूस। बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम बाइल सॉल्ट करता है। बाइल सॉल्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और बाइल जूस क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर वहीं पे ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड और फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ठीक, ये आपका पूरा डाइजेशन प्रोसेस था, आगे हमने रिवाइज किया। फिर इसके बाद फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि अभी हमने सारा पढ़ा। तो यहीं पे आपकी ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहे ऐसे ही और भी वीडियो के लिए।